वेलकम एवरीवन इन ब्रिलियंट लॉन्चर। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हमने 8 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख ही लिया है। ठीक, अब ये और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम अभी देखेंगे। ठीक, इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप से भी आप ऐड हो सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? रवि सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू विनीत एट अ लॉस ऑफ 28%। ठीक है, रवि से क्या है, वो अपने मोटरसाइकिल को बेच दिया, किसको? विनीत को। विनीत को बेच दिया कितने के लॉस पे? 28% के लॉस पे। ठीक है, अब विनीत स्पेंड रुपीज 1680 ऑन इट्स रिपेयर। जो विनीत है ना, वो स्पेंड करता है, मतलब वो खरीद के लाया बाइक को। अब बाइक टूटा फूटा होगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेकंड हैंड है ना, तो उसको अच्छे से बनवाता है। उस पे कितने का खर्चा करता है? 1680 रुपीज का खर्चा करता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको बेच देता है, किसको? राहुल को। राहुल को बेच देता है कितने में? 35,910 में। और उसको कितने का प्रॉफिट होता है? 12.5% का प्रॉफिट होता है। ठीक, फिर फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर रविश। अब हमको क्या बताना है? रविश के लिए कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक, क्वेश्चन इजी है, बस आप लोग इसको अच्छे से समझना। ठीक, तो आप लोग बताओ, रविश रविश का जो सेलिंग प्राइस है वही तो विनीत के लिए कॉस्ट प्राइस बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, रविश बेच रहा है विनीत को, विनीत खरीद रहा है रविश से, तो विनीत खरीदेगा तो वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। कहलाएगा। ठीक, तो पहले हम रविश का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर रविश। तो हम इसको लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल फॉर रविश बी। कितना ले लेते हैं रविश के लिए? हम मोटरसाइकिल एक्स ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस, ये हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको एक्स ले लिए। इतना दूर आपको समझ आया? अब निकालते हैं सबसे पहले सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फॉर रविश क्लियर है? सेलिंग प्राइस निकालते हैं रविश के लिए। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग मेरे को बताओ। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वन। अभी उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ है ना, तो लॉस में हम माइनस लॉस परसेंट। लॉस होता है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे। ठीक, अपॉन 100 ये होता है। क्लियर है? तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने किसका कितना लिया? एक्स लिया था। ठीक, तो 1 माइनस लॉस कितना हुआ? 28% का लॉस हुआ, अपॉन 100। इसको चलो सॉल्व करो तो कितना होगा? एक्स। ठीक, तो ये हो गया 100। फिर एलसीएम ले तो 100 माइनस 28। क्लियर है इतना? ये तो आप लोगों को आता है। एक्स इंटू, देखो 100 में से हम 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। 72 आएगा ना, तो इंटू 72 अपॉन 100। क्लियर है? अब उसको कटा देते हैं 2 से, तो ये 2 3 जा, ये 1 जा, सॉरी 3 कैरी 1, तो ये 36 अपॉन 50। क्लियर है? फिर ये कितने से जाएगा? ये जाएगा 2 से ही और कटाते हैं, तो ये गया 1 जा, और ये 16 कितने से जाएगा? 18 सा। क्लियर है? 25। तो हमारा सेलिंग प्राइस फॉर रविश कितना आ गया? 18x अपॉन 25 आ गया। सेलिंग प्राइस आ गया किसका? रविश का। क्लियर हो गया ना इतना? अब बात करते हैं मेन बात। देखो, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है जनरली? कॉस्ट प्राइस जैसे हमने
जो खर्चा हुआ ना किसी चीज के लिए खरीदे तो देखो विनीत ने उसको खरीदा तो वही सेलिंग प्राइस होगा रविश का होगा ना। तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस फॉर विनीत। किसके लिए निकालेंगे? विनीत के लिए। ठीक, तो बताओ आप लोग कॉस्ट प्राइस फॉर विनीत कितना होगा? तो जितना तो वो सेलिंग प्राइस किया रविश जितने में बेचा ये हो गया कॉस्ट प्राइस, उसमें और भी तो खर्चा किया वो। कितना खर्चा किया? 1680 खर्चा किया ना, तो वो उसका नया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब जितना खर्चा होता है ना एक पे वही हमारा मेन ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होता है। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, जितना सेलिंग प्राइस फॉर रविश का सेलिंग प्राइस प्लस वो जितना खर्चा किया विनीत स्पेंड किया ना, तो उसको मैं डायरेक्टली स्पेंड लिख देती हूँ। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितना था? 18x अपॉन 25 था, प्लस करेंगे कितना खर्चा हुआ देखो आप लोग, खर्चा हुआ है 1680 हुआ है, तो लिख देती हूँ 1680। ये कितना निकल गया? कॉस्ट प्राइस निकल गया फॉर विनीत का। क्लियर है? इतना हो गया। अब देखो अब क्या करते हैं, अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन देखो। अब बोला है देयरफॉर, इतना तो हो गया, कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अब विनीत है वो सोल्ड कर देता है, बेच देता है राहुल को। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 12.5% के प्रॉफिट पे। ठीक है, इतना बेच देता है और कितना मिलता है उसको? 35, इतने में वो बेच देता है। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, हम बात करते हैं अब किसकी बात करते हैं? विनीत की ही बात करते हैं, है ना। तो विनीत ने सेल किया किसको? विनीत ने सेल किया किसको बताओ? राहुल को। राहुल को क्या किया? सेल किया। ठीक, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका? सेलिंग प्राइस दिया है देख लो आप लोग 35,910, 35,910। क्लियर है? राहुल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 12.5% प्रॉफिट पे बेच दिया। क्लियर है? उसका कॉस्ट प्राइस तो हमने निकाल लिया। अब यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1। अब क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस डालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 12.5 अपॉन 100। क्लियर है? ये होता है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 35,910। क्लियर है? ये हो गया। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना था? 18x अपॉन 25 प्लस 1680 था इतना। क्लियर है? इतना हो गया, इतना तो रहेगा ही। अब देखो 1 प्लस पॉइंट हटा देंगे तो क्या आएगा? 12, 5 अपॉन पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ गया? ठीक, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा? 1125 आएगा। लिख लेते हैं 35,910 इज इक्वल टू 18x अपॉन 25 प्लस 1680। क्लियर है? इंटू 1125 अपॉन 1000। कोई दिक्कत इतने में नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब क्या करते हैं, हम इतने को इधर ट्रांसफर कर देते हैं जितना इंटू में, तो क्या आएगा? 35,910 इंटू 1000 डिवाइड में था तो ये किस में हो गया? ऊपर चला गया। नीचे में था तो जो ऊपर में था वो नीचे आ गया। क्लियर है? इधर कितना बच गया? 18x अपॉन 25 प्लस 1680। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं। कितना था? 35, 910 था, इंटू किए थे हम 1000 अपॉन 1125 इज इक्वल टू, इधर कितना बच गया था? 18x। तो देखो अब हम यहाँ पे भी 25 का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 18x प्लस 16
80 इंटू 25 अपॉन 25। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी इतने को इंटू क्यों नहीं कर रही हूँ। देखो सबको भेज दूंगी तो सब जल्दी जल्दी कट जाएगा, ठीक है, इसीलिए। ठीक, अब 25 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आएगा 35910 इंटू 1000 अपॉन 125। ये डिवाइड में है तो इंटू में हो जाएगा। इधर इधर कितना बचा 18x प्लस 1680 इंटू 25। क्लियर है। चलो अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉरी एक 1 लगाना भूल गए। इतना हो गया 5 के टेबल से कटेगा 5 जा, ये कितने जा कटेगा, ये कटेगा हमारा 2 जा, फिर से 2 जा 225, ठीक है। फिर 5 1 जा, ये कितने जा कटेगा 45 45, फिर से 5 से कटाते हैं, ये गया 9 जा और ये गया 200। क्लियर है। देखो ये 3 से कटेगा क्या 35 90 110। चलो एक बार करके देखते हैं, शायद नहीं घटेगा। 35 9 110, 3 से करो, 3 1 जा 3 हो गया, ये कट गया। फिर 5 आया, फिर 1 जा, ठीक, तो ये कितने जा गया 3 20 राइट। फिर कितने जा गया 7 जा, सॉरी 9 जा 9 जा 27 होता है ना। 2 1 कितने जा 7 जा, कट गया, कितने जा कटा, तो देखो ये गया 3 जा और ये गया 11970। क्लियर है, इतना क्लियर है। वापस से एक बार इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 11970 को 3 से करो, ये कितने सा गया 3 3 से 3 जा 9 हो गया। ये कितना बचा 29, फिर से कितने सा जाएगा 7, तो आ तो गया 370। क्लियर है, तो ये कितने सा गया 3 1 जा और ये आ गया हमारा 370। क्लियर है, तो हमारा कितना आया 3770 इंटू 200। क्लियर है। इधर अब ये कितना हो गया 18x प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा बताओ। ये होगा, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। इसका हो जाएगा 42,000। कितना हो गया 42,000। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, इतने को इधर ट्रांसफर कर देंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो गया 20 2 7 जा 14, ये 15 1 2 3 जा 6 7 40 और 00। ठीक, अब इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 42,000 इज इक्वल टू 18x। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 754,000 माइनस 42,000। कितना आ गया हमारा, ये आ गया 712,000। आ गया, माइनस करने पे 18x, फिर x इज इक्वल टू 712,000 अपॉन 18 करेंगे, 18 करेंगे, ठीक है, कर लिए 18। फिर चलो इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा कुछ 39,5। आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हो, ठीक है। तो चलो ये वर्क आप लोगों का है, ये वर्क क्या है आप लोगों का, मैं इसको मिटा देती हूँ। ये वर्क क्या है आप लोगों का है, ठीक। आप लोग क्या करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आइए, नहीं तो पॉइंट में ले आइए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹258, a bookseller gained 20%. Find how much should he sell to gain 30%. ये हमको बोल रहा है बाय सेलिंग अ बुक, एक बुक को वो बेचा कितने में 258 में, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 20% का। क्लियर है, तो बोल रहा है उसको अब चाहिए 30%, तो वो कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा, ठीक।
तो पहले वाले से उसका क्या दिया है, पहले वाले में सेलिंग प्राइस कितना दिया है 258, क्लियर है। कॉस्ट प्राइस सॉरी प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, फिर 1 प्लस डायरेक्टली अगर मैं ये ले लू एलसीएम लेके बात करूं तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, क्लियर है, मैंने एलसीएम ले दिया, ठीक, इतना तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक। तो अब क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बनाते हैं, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट, क्लियर है। चलो इस पे वैल्यू पुट अप करते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना है 258 है इनटू 100 अपॉन 100 प्लस 20, क्लियर है। ये प्रॉफिट परसेंट होगा, सॉरी मैंने प्रॉफिट डाल दिया था, क्लियर है। आपको पता है ना प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में डिफरेंस, मैंने जब बेसिक बता रही थी तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ठीक। 258 इंटू ये कितना हो गया 100 अपॉन 120, ठीक। अब आप लोग क्या करो इसको कैंसिल कर दो, तो कितना आएगा, ये 0 0 कैंसिल, ये 2 6 जा, ये कितने जा 1 जा 2 जा 9 जा, फिर ये 3 से जाएगा 3 सॉरी 2 जा 3 के टेबल से 3 2 जा 6 होता है ना, ये गया 4 और ये कितने जा 3 जा 43, ठीक। तो अब ये कितना आ गया 430 अपॉन 2, तो 2 1 जा और ये कितने जा 2 जा, फिर 1 जा, ठीक, और ये 5 जा, कितना आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस 215 आ गया। तो देखो अब हमको कितना परसेंट कमाना है, प्रॉफिट परसेंट 30%, तो हमने कॉस्ट प्राइस तो फाइंड आउट कर लिया था और हमने पिछले वीडियो में देखा है कि कॉस्ट प्राइस कभी भी चेंज नहीं होता, तो सेम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे ना, तो 215 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और अब क्या फाइंड आउट करना है कि कितने में बेचना है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सेलिंग प्राइस क्या होता है चेंज होते रहता है, तो फॉर्मूला पे डाल दो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू, अब डायरेक्टली ना मैं एलसीएम नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही लिखती हूँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, क्लियर है। तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस कितना है 215 है ना, तो 100 प्लस 30 कर देंगे, 30 ही है ना, देख हाँ 30 ही है, तो 30 अपॉन 100, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 215 इंटू ये हो गया 130 अपॉन 100, क्लियर, ये आपस में कट गया, ये कितने जा कटेगा बताओ, ये 5 के टेबल से काटते हैं तो 2 जा और ये कितने जा, ये गया 4 जा 3 43, क्लियर है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 559 अपॉन 2, ठीक। अब इसको आप लोग पॉइंट में चाहो तो पॉइंट में और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है, तो मैं पॉइंट में कर देती हूँ, तो 279.5 हो गया, क्लियर, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ डिफेक्टिव ब्रीफ केस कॉस्टिंग ₹800, ठीक है, एक डिफेक्टिव ब्रीफ केस है उसको कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब वो डिफेक्टिव ब्रीफ केस का क्या दिया है हमको कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 800, क्लियर है। इज बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, कितने के लॉस पे बेच रहा है 8% के लॉस पे बेच रहा है ना, लॉस पे बेच रहा है, ठीक। तो लॉस परसेंट कितना है 800, so 8% है। इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड फाइंड इज सेलिंग प्राइस, जो उसका प्राइस है क्या है कॉस्ट प्राइस है, जो हमको प्राइस दिया उसी पे तो बात करेंगे ना, तो अब वो रिड्यूस हो रहा है कितना 5%, 5% क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो हम निकालेंगे उसका क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। 5% रिड्यूस हो रहा है ना, तो उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो कितना आएगा देखो, अब पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं, तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा रिड्यूस होने पे, न्यू कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा बताओ,
जो इसका हो जाएगा 800 में से हम माइनस करेंगे कितने परसेंट को, 5%। 5% किसका, यही जो पहले वाला कॉस्ट प्राइस का था उसका 5% ना, तो 5% ऑफ 800 बच्चा, जो भी जिसका वो बोला है इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाय 5%, मतलब 800 का 5% निकालेंगे पहले, फिर उसको 800 से माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो देखो ये हो गया 800 माइनस 5% दिया तो अपॉन 100 करेंगे इंटू 800। क्लियर है? तो ये कट गया। 8 5 जा कितना होता है, 40 होता है। तो 800 में से हम 40 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 760 आएगा। तो हमारा न्यू सीपी कितना निकल गया, 760 निकल गया। क्लियर है इतना आपको? हाँ, अब बोल रहा है उसका हमको सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस, अब देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो प्लस डालू कि माइनस, माइनस डालूंगी ना, तो 8 अपॉन 100। क्लियर है इतना? इतना तो समझ आ गया होगा। तो बताओ यहाँ पे कौन सा कॉस्ट प्राइस रखेंगे, हमको रिड्यूस होने के बाद सेलिंग प्राइस बताना है, तो ये वाला रखेंगे ना 760 न्यू वाला, तो 760 रख दिए इंटू 100 माइनस 8 करेंगे अपॉन 100, तो बताओ कितना होगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा 760। अब 100 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो 92 बचेगा अपॉन 100। क्लियर हो गया इतना? इतना तो क्लियर हो गया ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हो गया 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब ये कितना होगा, इसको भी काट दे क्या, काट देते हैं, कर देना। चलो, या फिर डायरेक्टली हम इंटू कर देते हैं किसका, 76 इंटू 92 का। चलो करो, 2 6 का कितना होता है, 12 होता है कैरी मत, 2 7 का 14 एक 15 इंटू 9 6 का कितना होता है, 9 6 का 54 होता है ना, 4 5 कैरी, 9 7 का कितना होता है, 9 7 का 63, 63 प्लस 5 कितना होता है, काउंट करो 68 होता है। हो गया, दोनों को प्लस कर दो, 2996 कितना आया, 6992 आया अपॉन 10, इतना आ गया। अब देखो नीचे में 10 है तो जितना जीरो है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 699.2 आ गया। यही क्या निकल गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर ₹160, है ना, 90 बॉल पेन को कितने रुपीस में सेल कर रहा है, 160 में। ठीक, अ पर्सन लूजेस, अब जब वो 90 बॉल पेन को 160 में बेचा तो उसको कितना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि 96 बॉल 96 रुपीस में कितना बॉल पेन बेचे। ध्यान से सुनना ना, 96 रुपीस में कितना बॉल पेन बेचे कि उसको प्रॉफिट हो कितने का, 20% का। क्लियर है, ये आप लोगों को समझ आया, आया ना। ठीक, तो चलो पहले हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं 90 बॉल पेन का। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 बॉल पेन, 90 बॉल पेन। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100, लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट। क्लियर है, ये तो आप लोग अगर अच्छे से वीडियो को देख रहे होगे तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक, फिर सेलिंग प्राइस कितना था, 160 था, इंटू 100 कर दिए अपॉन लॉस कितने का हो रहा है, 100 माइनस 20 मतलब 80। क्लियर है, 0 0 कट गया, 8 1 जा, ये कितने सा 2 सा,
तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 90 बॉल पेन का 200 निकल गया। ठीक, तो ये क्या निकला, कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 बॉल पेन निकला, 90 बॉल पेन निकला ना। तो अब हम कॉस्ट प्राइस ऑफ एक बॉल पेन का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एक बॉल पेन का। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 90 को इधर ट्रांसफर कर दो। क्लियर है, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया, 20 अपॉन 9। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितने बॉल का निकल गया, एक पेन का। एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 अपॉन 9 है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमको बोल रहा है, मान लो कोई कितना 96 रुपीज में कितना बॉल पेन बेचेंगे, तो हम मान लेते हैं कितना बॉल पेन बेच रहे हैं, एक्स बॉल पेन। ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेट लेट एक्स बॉल पेन्स should be sold at rupees 96, should be, क्योंकि हमको पता नहीं है ना इसलिए x ले लेते हैं। ठीक, should be sold at rupees 96। ठीक, क्लियर है, मतलब 96 रुपीज में टोटल x बॉल पेन बेच रहे हैं हम। क्लियर है, तो उसका क्या निकालेंगे, उसका प्रॉफिट निकालते हैं, सॉरी उसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ठीक, तो देखो एक बॉल पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक बॉल पेन का कॉस्ट प्राइस है 20 अपॉन 9। ठीक है, क्लियर है, तो एक्स बॉल पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा बताओ, एक्स बॉल पेन का कॉस्ट प्राइस 20x अपॉन 9 होगा। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो वो बोल रहा है 96 बॉल पेन को कितने रुपए में बेचे कि प्रॉफिट कितना हो, 20, मतलब 96 कितने बॉल पेन को 96 रुपीज में बेचे तो कितना का प्रॉफिट हो, 20%। क्लियर है, तो 96 क्या दिया है हमको, 96 दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 96। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है हमको, 20%। क्लियर हो गया, और कॉस्ट प्राइस हमने निकाला, बताओ कॉस्ट प्राइस कितना निकला, 20x अपॉन 9 इतना निकला। अब बस वैल्यू पे तो पुटअप करना है, सिंपल सा। चलो वैल्यू पे पुटअप करते हैं। ठीक, हमको क्या निकालना है, उसका कितने बॉल पेन चाहिए ये निकालना है ना। हाँ, तो देखो हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये होता है ना। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमको, 20 का। ठीक, प्रॉफिट को ही तो और क्या लिख सकते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं ना। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते, बताओ आप ही लोग बताओ मेरे को, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, अलग से मैं कर देती हूँ। ठीक, यहाँ पे चलो यहाँ पे कर देती हूँ मैं ऐसे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 96 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 20x अपॉन 9। क्लियर, इसी को पुट कर देती हूँ वहां पे, पहले एलसीएम ले लेती हूँ। तो 9, तो 96 इंटू 9 करेंगे तो 9 6 कितना होता है, 54 होता है। तो 4 कैरी 5, 9 9 कितना होता है, 81 होता है। तो कितना आ जाएगा, ये 54 है, 81 होता है, तो प्लस 5 कितना होगा, 86 माइनस 20x। क्लियर है, तो इसको मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे, कितना आया, 864 माइनस 20x अपॉन 9 अपॉन कितना, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20x अपॉन 9 इंटू 100। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना इतना। चलो 20, अब सॉरी यहाँ पे 6 लिख दी, ये 9 है। ठीक, अब ये 9 और 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, 864 माइनस 20x अपॉन 20x। बचा कि नहीं बचा, बचा इंटू 100। क्लियर है, अब ये 20x को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, 20x को इधर, तो कितना हो जाएगा, ये 400x हो जाएगा, 20 इंटू 20 400। क्लियर है,
अब कितना हो गया 864 माइनस 20x इंटू 100। क्लियर। अब 100, ये देखो 100 को इधर भेजेंगे तो ये 0 0 और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये मेथड समझ नहीं आता ना तो आप एक बार भेज दो, तो फिर भेजने के बाद तो कट ही जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे कितना बच गया 4x इज इक्वल टू 864 माइनस 20x। क्लियर। अब ये वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो, तो 4x प्लस 20x इज इक्वल टू कितना हो गया 864। तो यहाँ पे कितना हो गया 24x इज इक्वल टू 864। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 864 अपॉन 24। क्लियर। अब उसको कैंसल आउट करेंगे, कैंसल आउट करो तो कितना आएगा, ये आएगा 36 बॉल। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से कैंसल आउट कर लो। ठीक, क्लियर है? हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, तो जो दिया है वही करते जाते हैं। ठीक है, सिंपल। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड 8 रुपीज। बोल रहा है एक मैन है, वो एक आर्टिकल को 25% में सेल कर देता है, बेच देता है। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है जब वो आर्टिकल का जो कॉस्ट जब वो खरीदा था तो वो दुकानदार उसको 20% लेस में बेचा था। किसमें बेचा था? 20% लेस में। तो वो अपना जो सेलिंग प्राइस होता है ना उसमें वो लेस कर देता है कितना 36.75। ठीक है, फिर ही वुड हैव गेन 30%। फिर उसको कितने का प्रॉफिट होता है 30% का प्रॉफिट होता है। फिर फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक, तो अब सिंपल सबसे पहले निकालते हैं अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मैन क्या करता है 25% के प्रॉफिट पे आर्टिकल को बेचता है। ठीक, तो उसका हम पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो सॉरी इनटू प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लिखेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 ये लिखेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को लिख लो सबसे पहले लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एक्स। ठीक है, हमने आर्टिकल को क्या कॉस्ट प्राइस भी ले लिया एक्स के कॉस्ट प्राइस भी ले लिया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो कॉस्ट प्राइस को कितना ले लिया एक्स ले लिया। ठीक, अब ये क्या था 100, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको 25 का अपॉन 100। कोई दिक्कत नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 125x अपॉन 100 हो गया इतना। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये 5x अपॉन 4 आएगा, आएगा ना। 125 अपॉन 100 को कैंसल आउट करो, इतना क्लियर हो गया। अब देखो अब वो बोल रहा है इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, तो हमने कॉस्ट प्राइस कितना लिया था एक्स लिया था, तो वो शॉपकीपर है वो कॉस्ट प्राइस में 20% लेस कर दिया। जब वो खरीद के लाया था तो दुकानदार उसको 20% लेस करके बेचा था। ठीक, तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बताओ, न्यू सीपी कितना हो जाएगा, जो मेन सीपी था एक्स में से 20% ऑफ एक्स कर देंगे। क्लियर है? अब ये तो मैंने आपको बताया ही, जितने बार 20% लेस मतलब मेन कॉस्ट पे 20% तो ना, तो मेन कॉस्ट कितना है एक्स है तो उस पे 20%, तो एक्स माइनस 20 अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक, फिर एलसीएम लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 80 माइनस 100, 80 माइनस 100 एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। अब चलो इसको कैंसिल करो, ये कितने सा गया 4 जा, ये 5 जा, कितना आ गया 4x अपॉन 5। कोई दिक्कत यहाँ तक
न्यू कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो वो बोल रहा है कि वो भी अपना जो सेलिंग प्राइस था ओरिजिनल, है ना, उसमें वो कितना परसेंट लेस कर दिया, कितना रुपीस लेस कर दिया, 36.75। तो इसका भी न्यू सेलिंग प्राइस कितना निकल गया बताओ। न्यू सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, जो ओरिजिनल वाला था सेलिंग प्राइस उस वो कितना था 5x/4 था, उसमें माइनस कर दिया 36.75 को। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। चलो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5x/4 माइनस 36.75 पॉइंट हटा दिए। चलो 36 और 75 को कैंसल आउट करते हैं। 5 से जाएगा, ये गया 20 जा, ये कितने जा जाएगा 7 जा, फिर 7 मतलब 3 जा, फिर 5 जा 7 35, फिर से 5 से ये गया 4 जा। आप लोग डिवाइड कर लेना, ठीक है, अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो। ये कितने जा जाएगा 1 जा जाएगा, फिर 23 मतलब 4 जा जाएगा, 4 जा जाएगा, फिर 35 मतलब 147। तो हमारा कितना आ गया 5x/4 माइनस 147/4 इतना आ गया। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 147/4। कोई दिक्कत क्या, नहीं। ठीक, अब न्यू सेलिंग प्राइस तो आ गया। अब हमारा गेन, हमको क्या निकालना है, उसका प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। और क्या दे दिया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया है 30%। तो क्या होता है बताओ, प्रॉफिट परसेंट का क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है। और बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना निकाले हम 5x माइनस 147/4, 5x माइनस 147/4 में माइनस करेंगे कितने को 5x अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना निकाले थे 4x/5 था ना। देखो कॉस्ट प्राइस ये था 4x/5, 4x/5। तो बताओ कितना आएगा, 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा, 20 आ गया, ये हो गया 5x माइनस 147 माइनस ये कितना हो गया 16x, 4 इंटू 4 16x हो गया, ये हो गया 25x माइनस 5 7 जा 35, 5 कैरी सॉरी 3 कैरी 5 4 जा 20, तो फिर 23 2 5 5 मतलब 735। क्लियर हो गया इतना, माइनस 16x/20। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, जो सेम है उसको कर दो। 25 में से 16 गया, कितना बचेगा बताओ, 25 में से 16 गया, तो यहाँ ये बचेगा 9x माइनस 735/20। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। ठीक हो गया इतना। चल अब वैल्यू पुट अप करते हैं। प्रॉफिट कितना है 30%, प्रॉफिट परसेंट ना, और प्रॉफिट हमने अभी निकाला 9x माइनस 735/20। कॉस्ट प्राइस कितना था 4x/5 ये था इंटू 100। क्लियर है, इतना हो गया। चलिए अब ये हो गया 30, तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब डिवाइड को उसमें चेंज कर दो मल्टीप्लाई में। तो 9x माइनस 735/20 इंटू ये क्या हो जाएगा 5/4x इंटू 100। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। चलो अब क्या करेंगे, अब हम 20 को पहले सबको उधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा 20 नीचे है ना, तो वो ऊपर चल देगा। 4x भी नीचे, वो भी ऊपर चल देगा। 100 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। 5 भी नीचे आ गया, इतना को कर लो। इधर क्या बचा
9x माइनस 735। ठीक, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 5 तो नहीं कटेगा, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, सॉरी 6 4 जा कितना हो गया 24x अपॉन 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 735। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो गया 24x इज इक्वल टू, ये हो गया 5 9 जा 45x माइनस 5 5 5 जा, देखो 735 इंटू 5 करो, तो 5 5 जा कितना होगा 25, 2 5 3 जा 15, 15 तो 17 कैरी 1, 5 7 जा 35, 36। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, है ना। तो अब देखो मैं 24x को इधर ट्रांसफर कर देती हूँ, 135 को इधर, क्योंकि हमको बड़े तरफ ट्रांसफर करना रहता है ना। तो लिख देती हूँ 45x माइनस 24x। कोई दिक्कत क्या? नहीं। ये कितना हो गया 3675। आगे इतना। चलो अब बताओ 25x में से 24x गया तो कितना बचेगा? ये बचेगा 21x। कितना बचेगा 21x इज इक्वल टू, ये कितना है 3675, 3675। अब इसको x कर दो, तो 3675 अपॉन 21 को कटा, तो देखो 3675 कट जाएगा क्या 3 से? बिल्कुल कट जाएगा। ये 3 7 जा 21, ये 1 जा 2 जा 7 कितने जा 2 जा जाएगा पहले, फिर 5 जा। क्लियर है? अब देखो, अब इसको पॉइंट में डाल देते हैं। 1 2 2 5 अपॉन 7 कितना जा जाएगा, ये 1 जा जाएगा 7 जा, 12 में से 7 गया 5, है ना। फिर 2 कितने जा जाएगा 7 जा जाएगा 49, है ना। फिर कितने जा 3 जा, ये कितने जा 5 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 175। देखो यही है क्या हमारा आंसर? बिल्कुल यही है। ठीक है, कोई दिक्कत? आ गया आप लोग का आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये बोल रहा है a dishonest shopkeeper professed to sell pulses at his cost price but use a false weight of 950 gram for each kilogram. Find his gain percent. Find his क्या gain percent निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे बताओ? एकदम इजी है, देखते हैं कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हमको गेन किस में, किलोग्राम में, तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है, ग्राम होता है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सपोज करेंगे। सपोज कीजिए कि सपोज करते हैं लेट द सेलिंग प्राइस, सपोज करते हैं कि वो एक है, वो 1000 ग्राम पल्सेस को बेचा, है ना। तो उसका सेलिंग प्राइस हम लोग x ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, हमने लेट किया है ना, 1000 ग्राम बी x। क्या ले लिए 1000 ग्राम ले लिए x। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो हमको 950 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो देखो 1000 ग्राम को बेचता है कितने कॉस्ट में, ये बेचता है कितने में x में। ठीक, तो हम निकालते 1 ग्राम का कॉस्ट कितना होगा, तो 1 ग्राम का कॉस्ट होगा x अपॉन 100 होगा, सॉरी x अपॉन 1000 होगा 1 ग्राम का कॉस्ट। तो हम निकालेंगे 950 का। देखो ना हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया था, ये क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम डी एक्स। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम बी एक्स अपॉन 100। तो अब क्या चाहिए हमको, कॉस्ट प्राइस ऑफ 950 ग्राम बी कितना होगा, 950 ग्राम बी कितना होगा बताओ। हम इंटू कर देंगे इसमें, तो
950x अपॉन 1000। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत नहीं, ये कट गया तो कितना आ गया हमारा 95 अपॉन 100x। ये कितना निकल गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 950 ग्राम का। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमको निकालना है फाइंड हिज गेन परसेंट। गेन परसेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, चलो हम यहाँ पे लेट द, इतना तो हो गया ना, कोई दिक्कत है क्या? हमने 1000 ग्राम को इतना लिया था x, बस वो फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते, ऑल ले लेते, क्या? लेट द सेलिंग प्राइस भी, सेलिंग प्राइस भी कितना ले लेते हैं? x। ठीक, देखना मैं यहाँ पे 1000 ग्राम का भी x ली हूँ तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना, सेलिंग प्राइस को भी कितना ले लिए? x। कोई दिक्कत? अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है। हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, और P का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा? SP माइनस CP, है ना, SP माइनस CP अपॉन CP। SP कितना लिया हमने, लेट किया x, और CP निकाला, कितने का निकाला? 950 ग्राम का निकाला ना। कितना निकाला देखो आप लोगों ने? 95 अपॉन 100x, 95 अपॉन 100x इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना निकला था? कॉस्ट प्राइस था 95 अपॉन 100x। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 100x माइनस 95x अपॉन ये कितना हो गया? 100 अपॉन कितना है? 95 x अपॉन 100x। तो आप लोग इसको डिवाइड को रेसिप्रोकल में चेंज करके भी काट सकते हो, या फिर मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, जब ये सेम सेम होता है तो ऐसे काट देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक, तो अब देखो अब कितना बच गया हमारा प्रॉफिट? प्रॉफिट आया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 100 में से 95x गया तो कितना आया? 5x अपॉन 5x अपॉन 95, 95x इंटू 100, ये आया। x x कैंसल आउट हो गया। अब ये इसको भी काट देते हैं, 5 1 जा, ये कितने सा? 1, है ना, और ये कितने सा गया? 1 45 19 सा, तो हमारा कितना आ गया? 100 अपॉन 19। फिर से बच्चा आप लोगों का वर्क आ गया। अब आप लोगों के बुक में अगर ये पॉइंट में दिया है, आप लोगों को पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में लाइए, नहीं तो किस में लाएंगे आप लोग? मिक्स फॉर्म में ले आइए। क्लियर है? आप मिक्स फंक्शन में भी ला सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अ डीलर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों को? ये दिया है अ डीलर बॉट 2 टेबल्स फॉर रुपीज 3120. He sold one of them at a loss of 50% and the other at a gain of 36%. Then he found that each table was sold for the same price. Find the cost price of the each table. एकदम इजी है क्वेश्चन, कैसे करेंगे? पहले तो हमको क्या क्या दिया ये देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि 2 टेबल है, 2 टेबल ही बॉट 2 टेबल, बॉट यानी खरीदा। ठीक है, 2 टेबल खरीदा, एक टेबल है ए, एक टेबल है बी। ठीक, दोनों को कितने कॉस्ट पे खरीदा है? दोनों का कॉस्ट है ना ये, मतलब नेट कॉस्ट है 31,120 पे वो खरीदा। ही सोल्ड वन ऑफ देम, मतलब ए को कितने लॉस पे ही सोल्ड वन ऑफ देम, कितने लॉस पे बेचा वो? 15% लॉस पे बेचा। किस पे बेचा? लॉस पे। ठीक है, अब बॉट 2 टेबल, फिर ये दूसरे को कितने पे बेचा? गेन पे बेचा, प्रॉफिट पे कितने पे? 36% के प्रॉफिट पे बेचा। देन ही फाउंड दैट
ईच टेबल वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। मतलब कि ये जो दोनों का सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है। क्या है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। इसको मैं सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 ले लेती हूँ। फिर फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच टेबल। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल सीपी कितना है हमारा 300 120, ठीक है। तो हम लेट कॉस्ट प्राइस फॉर ए मतलब फॉर वन टेबल ना, तो फॉर ए लिख लेते हैं। तो कितना ले लेते हैं, एक्स, ठीक। तो दूसरे का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस फॉर बी कितना होगा, बी होगा टोटल में से एक्स को माइनस कर दो, यही तो होगा ना। क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया, कॉस्ट प्राइस आ गया। चलो अब हमने क्या बोला, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है बोला। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फर्स्ट वाला ये ए है, ये क्या है, बी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ए में लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, अब लॉस हुआ है तो माइनस, कितने का लॉस हुआ है देख लो, 15% का लॉस हुआ है, तो -15 अपॉन 100। अब ये कॉस्ट प्राइस इनटू इसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 36 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्लस अपॉन 100। और कॉस्ट प्राइस कितना लेना है, ए के लिए कॉस्ट प्राइस हमने एक्स लिया था, तो देखो 100 माइनस 15 करेगा तो आएगा 85 अपॉन 100। कोई दिक्कत। बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना लिए थे, देखो 3120 ले लिए थे, ये हमने ले लिया था, माइनस एक्स ये उसका कॉस्ट प्राइस था, इनटू 100 में से 36 प्लस करेंगे तो 136 अपॉन 100। कोई दिक्कत क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया, इसको हम लोग पॉइंट में चेंज कर देते हैं। तो 0.85x होगा, क्योंकि जितना जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट। ये कितना हो गया, 3120 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा इंटू 1.36 हो गया इतना। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, -0.85x इज इक्वल टू, ये हो गया 3120 इंटू 1.36 माइनस 1.36x, ठीक। x वाले को एक तरफ भेज दो, तो ये हो गया 0.85x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1.36x। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3120। आप देखो 1.36 को मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा बताओ आप लोग। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। कितना आएगा ये आएगा 4243.2, 4243.2। आप लोग इसको अच्छे से इंटू करना, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, ठीक है ना, कि मेरा वीडियो की डायरेक्टली लिख दो, ठीक। अब बताओ 85 सॉरी 0.85 प्लस कितना करना है हमको, 1.36, दोनों का प्लस कितना आएगा, 2.21x आ गया ना। अब हम इसका डिवाइड कर देते हैं, तो ये उसको इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, 4243.2 अपॉन 2.21, पॉइंट हटा दो तो कितना आएगा, 4243, नीचे का ऊपर लगेगा डबल जीरो और ऊपर का नीचे लगेगा 221.0, तो 0 कैंसल, इतना बचा। तो अब आप लोग इसको क्या करोगे, अब आप लोग इसको कैंसिल करोगे तो देखो ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 7 21, और नहीं ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, है ना। तो आप लोग इसको कर लेना, ये आप लोगों का क्या है, वर्क है, क्या है, होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करना, ठीक।
मैं डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। तो कितना आएगा इसका 1920 1920 इसका क्या है आंसर है। क्लियर है? आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, इसको कटाओगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप प्लीज और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे इस ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।